हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच सिविल है, तो भैया सिविल ब्रांच के बच्चों को 6 सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, एक बात तो आप समझना, एकेडमिक प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दूंगा आपका। बोलोगे यस सर, क्योंकि कोर्सेज वगैरह हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें मैं डील करवा दूंगा। लेकिन आपको अब क्या करना है बेटा, अपना ओवरऑल ग्रोथ पे काम करना है, क्योंकि 1 साल के बाद आप इंटरव्यू में बैठोगे, है ना। कॉलेज में तो खैर मान के चलो प्लेसमेंट्स नहीं है, लेकिन जब आप बाहर जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर एक चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आपको क्या करना है बेटा, जैसे मानकर चलो इस वीडियो को देखने के बाद ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। अगर आपका कॉलेज का कोई ग्रुप है तो आप लोग 1-1 घंटा इंटरव्यू का प्रैक्टिस कर सकते हो, डिबेट का प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है ना, उसके मान के चलो सिलेक्शन में जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आपका नॉलेज थोड़ा 19-20 भी हुआ, कंपनी देखता है कि अगर बंदा फॉरवर्ड है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो अच्छे से डील कर लेगा लोगों के साथ। और सिविल में ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है भाई साहब। तो इस बार एकेडमिक के साथ अपने कम्युनिकेशन पे भी आपको काम करना है। ऑफलाइन ऑनलाइन एआई जिसका यूज करना है करो, ग्रुप बनाओ, लेकिन अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करो। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से क्या होता है बच्चों, बूस्ट होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, देखते हैं क्या क्या आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ड्राइंग, जिसको शॉर्ट में आरसीसी 1 कहा जाता है। और भाई साहब ये प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसको आपको लापरवाही में नहीं लेकर जाना है। प्योर न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल है और आपको अच्छे से ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्लास आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पर, और इसको पढ़ाया है हमारे मोहन सर ने। ठीक है, मैं आपको डेमो का क्लास दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, डेमो देख लेना पहले। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे एप्लीकेशन पे जाकर आप पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया पहला सब्जेक्ट जो कि न्यूमेरिकल है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका ये पूरा थ्योरेटिकल है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थ्योरेटिकल। मान के चलो आप अगर इसको एग्जाम से 10 दिन पहले भी पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो तो ये वाला पेपर हो गया आपका थ्योरेटिकल। ठीक, अब इन चारों में से अगर कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो तो लगभग मानकर चलो सभी आपका थ्योरेटिकल है। और अगर इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट चूज किया जाता है तो फ्लूइड मैकेनिक्स 2 को छोड़कर बाकी सब में न्यूमेरिकल्स है, लेकिन इजी है। इसमें आपको न्यूमेरिकल थोड़ा ज्यादा मिलेगा और बाकी सब में न्यूमेरिकल होगा तो वो इजी होगा। तो आप देख लेना, अगर आपके कॉलेज वाले ने फ्लूइड मैकेनिक्स 2 किया है बच्चों, तो फ्लूइड मैकेनिक्स 2 आपका अगर सिलेक्शन है तो भैया ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसको आप लापरवाही मत करना। फ्लूइड मैकेनिक्स 2 ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स 2 जब आप पढ़ोगे तो 1 के भी सवाल कभी कभी फ्लूइड मैकेनिक्स 2 में पूछ दिए जाते हैं, तो थोड़ा देख कर चलना। अगर आपको बोला जाए कि आपको सेलेक्ट करना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप सेलेक्ट करोगे तो अपने दिमाग में रखना कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो पूरे आपके 6 सेमेस्टर में मानकर चलो ये 2 मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स 2 सेलेक्ट किया गया तो, अगर नहीं सेलेक्ट किया गया तो आप इसी को अपना मेन सब्जेक्ट मानो और भैया अपना मेजॉरिटी टाइम दो और अपने स्किल्स पे आपको काम करो। अगर हो सकता है थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह का भी नॉलेज आप ले लो, है ना। इससे क्या पता चलता है बेटा कि आप क्या हो, मल्टीटास्किंग हो, है ना। कोडिंग सीखने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा बहुत कोडिंग हो गया, ऑटोकैड हो गया, ये सारी चीजें आप स्किल्स पे काम करो। आप आधा समय अपने एकेडमिक को दो और आधा से ज्यादा समय अपने स्किल्स को डेवलप करने में दो। ठीक है, चलिए तो एप्लीकेशन पे आपको क्या मिल जाएगा, आरसीसी 1 मिल जाएगा, जिसका फीस वही है 799। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है इन नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स 2, ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करना, आरजीपीवी के सेक्शन में जाना, आपको मिल जाएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप इन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आरसीसी 1 का लेक्चर जब भी आप मान के चलो डेमो देखने के लिए बैठो, तो आपको क्या करना है बेटा, आराम से समय देकर करना है। हड़बड़ाओगे तो आरसीसी 1 नहीं हो पाएगा। जब भी आप पढ़ने बैठोगे कम से कम 2 से 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आराम से चेकआउट कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।